आज हमारा विषय है मन पर नियंत्रण पाना, इसका महत्व क्या है और इसका उपाय क्या है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 5 और 6। 5वां श्लोक हम संयुक्त रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। श्लोक संख्या 6 भी पढ़ेंगे। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी।
आज हमारा विषय है मन पर नियंत्रण पाना, इसका महत्व क्या है और इसका उपाय क्या है। जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे पिताजी माइंड कंट्रोल, मोबाइल भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, माइंड कैसे कंट्रोल करेंगे। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए एक पुस्तक लेके आए थे, राज बपनाज माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। तो इस प्रकार की बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, हाउ टू कंट्रोल माइंड, माइंड को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये बात तो समझना आसान है कि मन हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मन के अंदर जो सब विचार आते हैं, उस विचार के कारण बहुत प्रकार के परिणाम होते हैं। दूषित विचार आते हैं जिसकी वजह से हम बुरा कर बैठते हैं और उसके फिर परिणाम भुगतते हैं। तो सामान्य रूप से ये विचार है कि मन महत्वपूर्ण है, और जो सामान्य रूप से माइंड कंट्रोल की बात की जाती है, मन निग्रह करने की बात की जाती है, वो बात की जाती है कि मन बहुत भटकता है, उसको फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर लगाना है, वो उसको माइंड कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल, उसको नियंत्रित करके एक जगह लगाना है। लेकिन वो एक जगह क्या है, ये महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि एक जगह लगाना है। यदि आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ लगाना है, और उसको माइंड कंट्रोल कहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना माइंड कंट्रोल करने का अर्थ है आपको उसको अधिक से अधिक केंद्रित होकर के पढ़ने में लगाना है। ऐसा नहीं कि माइंड जो है इधर उधर भागता है, उसको पढ़ने में लगाइए। बिजनेसमैन हैं तो लक्ष्य को, कीप द गोल इन माइंड, मन में हमेशा अपने लक्ष्य को रखो, इधर उधर भटकने मत दो। और बहुत से लोग हैं जो यही श्लोक को उद्धृत करके, भगवद गीता के श्लोक को उद्धृत करके माइंड कंट्रोल टेक्निक्स सिखाएंगे कि देखो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मन ही तुम्हारा शत्रु है। तो समझो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने मन को जो आप चाहते उसी में लगाओ, इधर उधर भटकने मत दो, दिन रात उसी का चिंतन करो। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, और भगवद गीता से इस प्रकार से हम अपने माइंड को कंट्रोल करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप इस भौतिक जगत में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का को यूज़ करके, भगवद गीता के इन श्लोकों को उद्धृत करके बहुत से लोग इस प्रकार से माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। लेकिन हर एक चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, हर एक चीज़ का एक संदर्भ देखना जरूरी है, किस संदर्भ में ये सब बातें हो रही हैं। तो उद्धार करने की बात हो रही है आत्मा को मन के द्वारा, और आत्मा का उद्धार क्या है इसलिए उसको समझना पड़ेगा। उससे यहाँ पर, उस संदर्भ में यहाँ पर मन को वश में करने की बात हो रही है। तो भगवद गीता के दूसरे ही अध्याय में सबसे पहले भगवान ने स्पष्ट किया कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इस प्रकार सामान्यतः जो माइंड कंट्रोल की बात जो होती है वो पूरी तरह से देहात्म बुद्धि के स्तर पे होती है, अर्थात वो बुद्धि या वो समझ जिसमें हम अपने को शरीर माने बैठे हैं और इस जगत का भोक्ता, और इस प्रकार इंद्रिय सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रहते हैं, उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। देह आत्मा बुद्धि, देह को खुद हम हैं ऐसा समझना, देह और आत्मा एक है ऐसा समझना। तो ये जितने भी राज बपना माइंड टेक्निक्स और डिफरेंट थिंग्स हैं, अल्टीमेटली वो हमें क्या सिखा रही हैं? माइंड को इंद्रिय भोग के विषयों में लगाओ, एक विषय में लगाओ, है ना। और इस प्रकार से तुम उस इंद्रिय भोग के लिए जो आवश्यक
चीज़ें हैं उसको आप प्राप्त कर पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे पैसा कमाना है उस चीज़ के ऊपर फोकस होकर के रहो। तो इस प्रकार से जब मन अधिक से अधिक इंद्रिय भोग के ऊपर फोकस रहेगा, जो इस भौतिक जगत में सभी सामान्यतया जो अज्ञानी जीव हैं, यानी कि बहुतायत में सब लोग, तो वो सभी लोग इस प्रकार से देह को यानी कि इंद्रिय भोग के विषय में मन को लगाना चाहते हैं। तो उससे क्या परिणाम होता है, भगवद गीता के अंदर ये भगवान स्थापित करते हैं बार बार कि ये मन जब इस भौतिक जगत को हम एक अपने भोग की सामग्री मानते हैं, तो हमारे इस भौतिक जगत में ही हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्र में फंसे रहते हैं। यही कारण है भौतिक आसक्तियाँ, कि हम इस भौतिक जगत की वस्तुओं को भोग करके सुखी हो जाएंगे। ये बुद्धि, ये हमारे पतन का कारण है। ऑलरेडी हम पतित हैं, हम सब इस भौतिक जगत में हैं, मतलब हम ऑलरेडी पतित हैं। उद्धरेत, अपने को उठाना, यानी कि मोक्ष, मुक्ति की बात, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना, उसको कहते हैं उद्धार होना। ना कि बहुत पैसा बना लेना, उसको उद्धार नहीं कहते हैं। अगर वो बहुत पैसा कमाने के पीछे हमारा उद्देश्य, उस बहुत पैसे से हम अगर इंद्रिय भोग कर रहे हैं, तो फिर वो जन्म मृत्यु के अंदर और हमें डालेगा। हाँ, यदि आपके पास पैसा है, दैववत आ गया है, और आप उसको भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो वो वंडरफुल, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामान्य रूप से तो जो लोग पैसा कमाने के लिए प्रयासरत हैं, वो तो उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए नहीं, उसको अपने इंद्रिय भोग के विषय में लगाने के लिए है। तो इन इंद्रिय भोग के साधन जुटाने में जो मन को केंद्रित करने के सारे प्रयास हैं, वो आत्मा का उद्धार नहीं करेंगे, वो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाएंगे। इसलिए उसको मन को वश में करना नहीं कहते हैं। मन को वश में करना अर्थात मन इंद्रिय भोग की इच्छाओं में जो रत स्वाभाविक रूप से रहता है, उससे हटा करके मन को भगवान की सेवा में लगाना, उसको इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह कहते हैं। लेकिन मिसकंसेप्शन समाज में सब जगह जो फैला हुआ है वो यही है कि माइंड कंट्रोल मतलब इंद्रिय भोग के एक विषय के ऊपर मन को केंद्रित करना। तो ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। भगवद गीता में हम जैसे एक एक करके आप यहाँ देख ही रहे होंगे, हर प्रवचन में लगभग बहुत सारी भ्रांत धारणाओं का ही खंडन किया जाता है, क्योंकि हमारे इस भौतिक जगत में होने का कारण ही हमारी भूल धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। तो ये जब भूल धारणाओं के ऊपर प्रहार होता है, जिनको हमने बहुत समय से संजो के रखा है, तो कष्ट भी लगता है। जो हम सोचते आए हैं वो सब गलत हैं, तो उस पर कष्ट भी होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये मन का जो इंद्रिय भोग के विषयों के प्रति आसक्ति है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके लिए साधु से उक्ति भी, साधु के जो कठोर वचन हैं उसको सुनने से छिंदंती, ये जो हमारी मन की जो आसक्तियां हैं, मन का जो इंद्रिय भोग में इच्छाएं हैं, वो कटती हैं। इसलिए साधु से ये इंद्रिय भोग कैसे गलत है, ये सुनने के लिए जाना चाहिए, और साधु का कर्तव्य ऐसा सुनाना है। इसलिए भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में ऐसे कठोर वचनों में इंद्रिय भोग का खंडन किया गया है, उसकी निंदा की गई है। जैसे कि ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये। हे मेरे पुत्रों, अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि विड्भुजा यानी सुअरों की तरह से अपना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग में रत रख के करके खराब मत करो। नायम देहो देह भाजान नृलोके, इस नृलोक में, मनुष्य लोक में, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, उनको सुअर की तरह से दिन रात इंद्रिय भोग के लिए काम नहीं करना चाहिए। बड़ा कठोर वचन है, और ऐसा एक नहीं है, शास्त्र भरे हुए हैं ऐसे वचनों से। हाँ व्हाट इज दैट श्लोक? कुणपेति धातुके यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जधि। हाँ, तो उस श्लोक में बताया कैसे वो बुद्धि
जो कलत्रादिषु, पत्नी, ये बच्चे, ये मेरे हैं। जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो भूमि मेरी पूजनीय भूमि है, क्योंकि मेरा जन्म वहाँ हुआ इसलिए वो मेरे लिए पूजनीय है। और तीर्थ स्थलों में जाना है जिससे कि पाप कर्म को हम धो डालें और पुण्य मिले, और पुण्य मिलने से क्या, स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें भौतिक सुख प्राप्त हो। हाँ, स एव गोखराः, ऐसी जो बुद्धि है वो जानवरों की बुद्धि है, गधे जैसी है, ऐसा कठोर वचनों में भर्त्सना की है। तो ये साधु के वचन ऐसे होते हैं। क्यों आवश्यक है ये? अक्सर जब ऐसे कठोर वचन बोले आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं, साधु को तो मृदु होना चाहिए, साधु को कठोर नहीं होना चाहिए। ऐसी एक भ्रांत धारणा है समाज के अंदर। साधु मतलब आशीर्वाद देने की ATM मशीन, ये है साधु का हमारा कंसेप्शन। साधु वो व्यक्ति है जिसके पास हम जाएंगे और वो हमें आशीर्वाद देगा, और जो भी हम मांगेंगे वो हमें इच्छा को पूरा करेगा, उसके पास शक्ति है और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति का मतलब क्या? इच्छाओं की पूर्ति का मतलब हमारा इस भौतिक जगत में बने रहना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। तो क्या ये वास्तव में आशीर्वाद है? अगर आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहो, क्या इसको आप आशीर्वाद कहेंगे? हाँ, केवल जो खुद मूर्ख है वही ऐसा आशीर्वाद दे सकता है, जिसको खुद ये साक्षात्कार नहीं हो रहा है कि ये जगत सुख भोगने के लिए नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, जिसको खुद ये जानकारी नहीं है वही केवल ऐसा आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन फिर वो साधु नहीं है, क्योंकि साधु का अर्थ जो भगवान का प्रतिनिधि है वो साधु है। मृदु वचन बोलने से साधु नहीं बनता है, भगवान का प्रतिनिधित्व करने से साधु बनता है। अब वो प्रतिनिधित्व होकर के कभी मृदु वचन भी बोल सकता है या आवश्यकता पड़ने पर कटु वचन भी बोल सकता है, लेकिन साधु होने का मूल लक्षण है भगवान का संदेश यथारूप देना। तो इसीलिए साधु या ये भगवद गीता, भागवतम ऐसे कठोर शब्दों में हमारे मन के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं और जो इंद्रियों की जो भोग करने की सब प्रवृत्तियां हैं उसकी भर्त्सना की जा रही है। क्यों इतने कठोर वचनों की जरूरत है? क्योंकि हमारा इस भौतिक जगत में आसक्ति बहुत 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 गहरी है, थोड़ी मोड़ी आसक्ति नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम यही इस भौतिक जगत में आसक्ति को बढ़ाते आए हैं। एक पल के लिए भी हमारा मन इस भौतिक जगत के भोग करने के विचार से अलग नहीं हो पाता है। जो साधक अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को इंद्रिय भोग के विषयों से हटाने का, वो समझ पाएंगे कि कितना गहराई में ये मन इंद्रिय भोग के विचारों में हमेशा लिप्त है। इसलिए इससे निकालना बहुत मुश्किल है। उस दिन मैं बात कर रहा था परीक्षा की, तो मन हमारा संयमित है कि नहीं, तो वो परीक्षा जब होती है तो विशेष रूप से पता चलता है। अगर हमारा कोई हमें दुख की स्थिति आ जाए, कोई सगा संबंधी का देहांतर हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी? पैसा, बिजनेस फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसे दुख के समय आने पर क्या हम व्यथित होकर के आत्मा साक्षात्कार का जो मार्ग है, यदि हम उस पर चल रहे हैं, तो क्या हम उस पर डटे रहेंगे? हाँ, वो दिखाता है मन का नियंत्रण है कि नहीं। भगवद गीता में इसके आगे लक्षण दिए हैं, किसको मानेंगे कि उसका मन नियंत्रण में है कि नहीं। तो राजबपना का जो तरीका है उससे जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो तो भगवद गीता के अनुसार नहीं है। यहाँ बताया है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। तो ये लक्षण है जिसने मन को नियंत्रित किया है। समभाव, सुख और दुख में समान होगा। वो सुख में दुख में समान क्यों होगा?
क्योंकि उसको साक्षात्कार है, उसने समझ लिया है कि सुख और दुख वास्तव में मेरे सुख दुख नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। ये सुख और दुख, भौतिक सुख और दुख शारीरिक हैं, शरीर से संबंधित हैं, और मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए मेरा केवल सुख ही है, और वो सुख है भगवान की सेवा। तो इसीलिए भौतिक सुख दुख प्राप्त होने पर जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, उससे हम अत्यधिक प्रभावित होकर के अपना दैनीय कार्य नहीं रोकते हैं, उसी प्रकार से जिसका मन वश में है वो जीवन में आने वाले सुख और दुख से प्रभावित होकर के आत्म साक्षात्कार का अपना जो मार्ग है उसको नहीं रोकता है, उसके प्रयासों को नहीं रोकता है। ये लक्षण है जिसने इंद्रिय संयमन किया है, जिसने मन के ऊपर संयमन किया है। लेकिन हम अधिक से अधिक देख रहे हैं समाज के अंदर कि लोग तो सुख और दुख से बहुत बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे आधुनिक प्रगति हो रही है वैसे लोग अधिक से अधिक सुख और दुख से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे एक अध्यापक स्कूल के मुझे कुछ समय पहले मिले, तो वो हमारे यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए विख्यात थे, बड़े कड़े थे। तो कृपया मोबाइल को बंद रखिए। तो अभी वो मुझे कुछ दिन पहले मिले तो मुझे बता रहे थे कि अभी स्कूलों में परिस्थिति इतनी ज़्यादा बदल गई है हमारे समय से, यानी कि 20-25 साल के अंदर, कि अभी वो जिस प्रकार से हम अनुशासन रख पाते थे बच्चों के ऊपर, आज वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज यदि बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि सुसाइड तक भी कर लेते हैं केवल डांट देने से। ये चीज़ें आजकल बड़ी सामान्य होती जा रही हैं, कॉमन होती जा रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो एक कैफ़ी व्हाट इज़ दैट, उसका प्रोप्राइटर उसने सुसाइड किया, कॉफ़ी कैफ़े, या सो बिजनेस फेल हुआ, सुसाइड। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, सुसाइड। ये सब चीज़ें, एग्ज़ाम में फेल हुए, सुसाइड। फोन नहीं दिलाया, सुसाइड। अर्थात ये सब क्या दिखाता है कि हम अधिक से अधिक देहात्म बुद्धि में गिरते जा रहे हैं। ये दिखा रहा है। जब हम अधिक से अधिक देहात्म बुद्धि में होंगे तो उसका परिणाम होगा कि हम जो भी भौतिक दुख हैं उनको बहुत वास्तविक समझेंगे कि यही मेरी वास्तविकता है, यही मुझे दुख है, यही वास्तव में दुख है, और भौतिक सुख को सुख समझेंगे। इसलिए जहाँ भौतिक दुख मिला तो हम पूरे निराश हो जाएंगे, और ये सुसाइड करना मतलब निराशा की अभिव्यक्ति है। तो ये इस बात को इंगित कर रहा है कि हमारा समाज जो है वो देहात्म बुद्धि में प्रवीण हो रहा है। अर्थात लोग जो है मनुष्य से नीचे जानवरों की श्रेणी में जा रहे हैं, क्योंकि जानवर जो हैं वो गधा, सूअर, ये सब उपमाएं जानवरों के साथ क्यों दी हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से देहात्म बुद्धि में ही होते हैं। सूअर मतलब मैं सूअर हूँ, उसको इसके ज़्यादा अलग और प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता कि वो आत्मा है, ये प्रशिक्षण उसको नहीं दिया जा सकता है ना। तो वर्तमान समय में अधिक से अधिक जो हमारा प्रशिक्षण हो रहा है, जो माहौल है और जो एजुकेशन है और जो सब प्रकार का जो हम सीख रहे हैं, उससे जो हमारी सबकी मनोवृत्ति बन रही है वो अधिक से अधिक शरीर के आधार पर निश्चित हो रही है। देहात्म बुद्धि बहुत अधिक जटिल होती जा रही है। तो इसीलिए हम जिसको भौतिक प्रगति कहते हैं, आर्थिक विकास, वो भी अधिक से अधिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि देहात्म बुद्धि अधिक से अधिक बढ़ रही है। तो देहात्म बुद्धि बढ़ने से हम दुखों का निवारण, यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, भौतिक दुखों का, और भौतिक सुख प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, और हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी बुद्धि केवल इसी तरफ नियोजित हो जाती है। और जिसकी वजह से ये जो वर्तमान समय में सो कॉल्ड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो संभव होता है। हाँ, लेकिन ये प्रगति का सूचक नहीं है, ये पाशवी समाज की तरफ पतन का सूचक है। ये सूचक है कि हम आत्मा हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इससे हम बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। ये इस बात को इंगित कर रहा है, और इसके फिर परिणाम है कि दुख में दुखी होकर के सुसाइड करते हैं या हिंसा करते हैं, है ना। अपने सुखों के लिए कितनी भी हिंसा करने के लिए, किसी भी दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए
पीछे नहीं होते हैं। टेररिज्म, ये सब क्या दिखाता है कि हम हिंसक पशु हो रहे हैं। केवल पशु नहीं, पशु भी हिंसक पशु बनते जा रहे हैं। तो ये सब केवल लक्षण हैं देहात्म बुद्धि के। यानी कि हम कह सकते हैं भगवद गीता की प्रामाणिकता के आधार पर कि हमारी प्रगति हो रही है, मन को अधिक से अधिक वो हमारे वश से निकलता जा रहा है, इसमें प्रगति हो रही है। तो मन नियंत्रण करने का सूत्र है सर्वप्रथम अपनी वास्तविकता को समझना। ये यहां से मन का संयम स्टार्ट होता है। जब तक ये नहीं है तो वो सब मन संयम की जो बात हो रही है, माइंड कंट्रोल की जो बात हो रही है, वो सब निरर्थक है। रादर उल्टी दिशा में वो हमें ले जाने वाली है। तो सर्वप्रथम है कि हम कौन हैं। इसलिए इतने सारे श्लोकों में बार बार भगवान श्री कृष्ण इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। आप यहाँ पर इतने सारे प्रवचनों में आते हैं, जो लोग रेगुलर आते हैं वो देखते हैं कि प्रवचन में बार बार इस बात के ऊपर कितना बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी शास्त्रों में इस बात के ऊपर बल दिया जाता है। जब ये बात नहीं समझ में आएगी कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तब तक हमारी जो भी हम कार्य करेंगे वो गलत दिशा में होंगे। तो क्या संबंध है मन का, आत्मा का, बुद्धि का, शरीर, ये सब क्या है? इसको भली भांति समझने की जरूरत है। जब तो जीव मतलब जीवात्मा, वो दो प्रकार की होती है। यानी जीव तो सब एक ही प्रकार के हैं, लेकिन उनकी स्थिति दो प्रकार की हो सकती है। एक मुक्त अवस्था और एक बद्ध अवस्था। मुक्त अवस्था मतलब है उसकी स्वाभाविक अवस्था। वो स्वाभाविक अवस्था या मुक्त अवस्था क्या है? मुक्तिर्तन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्त अवस्था स्वाभाविक अवस्था है अपने स्वरूप में स्थित होना, और हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। इसमें स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। और जो आत्माएं इस अवस्था में हैं, जो कृष्ण दास हैं, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत हैं, उनको मुक्त जीव यानी स्वाभाविक अवस्था में जो है ऐसे जीव कहते हैं। मुक्त आत्मा, मुक्त जीव कहते हैं। हाँ, तो उनका लक्षण क्या होगा कि उनके अंदर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उनका लक्षण होगा। वो क्या कर रहे होंगे? उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या होगा? वर्ल्ड व्यू क्या होगा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। उनके मन के अंदर अन्य अभिलाषाएं नहीं होंगी। अभिलाषाएं तो होंगी क्योंकि मन का वो स्वभाव है उसमें अभिलाषा होना, लेकिन उनके मन के अंदर एक ही अभिलाषा होगी, कृष्णा अनुशीलनम, भगवान कृष्ण की अनुकूल भाव में सेवा करना। भगवान कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे उनकी सेवा करना। ये एकमात्र इच्छा जिसके मन में है इंटेंसली, और कोई इच्छा ही नहीं। जो इसी इच्छा के कारण दिन रात भगवान की सेवा करने के पीछे एक तरीके से पागल है, वो व्यक्ति को कहेंगे कि वो मुक्त जीव है। वो अपनी स्वरूप अवस्था में है, जीवन मुक्त अवस्था है, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म है। दूसरे जीव हैं जो बद्ध जीव हैं। बद्ध अर्थात किससे बंधे हुए हैं? भगवान की माया शक्ति से बंधे हुए। जो मुक्त जीव हैं वो मुक्त हैं क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति के वश में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अंतरंग शक्ति भगवान की सेवा कराने वाली शक्ति है, वो स्वाभाविक स्वरूप में हमको रखती है। लेकिन ये जो दुर्गा जिसकी अधिष्ठाता देवी हैं, वो शक्ति भगवान से हमें दूर रखने के लिए इस भौतिक जगत में हम भोगता हैं, ऐसी मनोभावना में रखने वाली शक्ति है। तो उसके प्रभाव में जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं बद्ध जीव। तो हम कैसे इसके प्रभाव में आ गए हैं? कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। हम सभी मुक्त अवस्था में थे, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जेल में रहना किसी की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। सिटीजन होना, नागरिक होना, वो स्वाभाविक स्थिति है। जेल में तो हम आते हैं कुछ गुनाह करके। तो इसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से सभी जीव मुक्त हैं,
लेकिन भगवान से विद्रोह करने के कारण, भगवान की सेवा ना करने की इच्छा करके, भगवान से मुक्त स्वतंत्र होने की इच्छा करने के कारण हम भगवान की माया शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उनको कहते हैं बद्ध जीव। तो इस भौतिक जगत में एक बार मोबाइल से हम लोग देख सकते हैं कि बंद है कि चालू है। इतनी बार बार कहने पर भी मोबाइल आप लोग बंद नहीं रख सकते हैं। तो इस भौतिक जगत के अंदर बाय डिफॉल्ट अधिकतर सभी लोग बद्ध अवस्था में हैं। बहुत थोड़े हैं जो मुक्त अवस्था में हैं। तो हम बद्ध जीवों के विषय में बात करेंगे। तो बद्ध जीव बंधे हुए हैं माया से, और माया उनको क्या देती है? जैसे ही हम माया के शिकंजे में आते हैं, मुक्त जीव जो आत्मा है, आत्मा मतलब क्या? कई लोग सोचते हैं आत्मा मतलब एक प्रकाश का एक कण। आत्मा प्रकाशवान है, वो सही बात है, लेकिन केवल प्रकाश नहीं है, केवल एक मात्र कण रूप नहीं है। आत्मा का आध्यात्मिक रूप है, अर्थात आत्मा मतलब मन, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक इंद्रियां, ये सबको मिला करके बोलते हैं आत्मा। क्योंकि आत्मा का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। और चेतना जहां पर भी होती है वो किस तरह से व्यक्त होती है? इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, हेतु, अनुभव करना, ये सब जो हैं चेतना के विशिष्ट लक्षण। एक मृत शरीर और एक चेतनाशील शरीर यानी जीवित शरीर में अंतर हम किस प्रकार से करते हैं? कोई व्यक्ति कोई पड़ा हुआ है सड़क पे, आपको पता नहीं है क्या मर गया है या जीवित है, तो कैसे पता लगाते हैं हम लोग? चेतना के लक्षण देखते हैं। चेतना का एक लक्षण है, कुछ टच करेंगे तो उसको कुछ अनुभव होगा, छुआ। अगर चेतना थोड़ा अनकॉन्शियस है तो और ज़्यादा तेज़ी से कुछ उसको मारना पड़ेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल पर हम पहले तो प्रयास करते हैं जानने का कि उसको अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है ना। या दूसरा देखते हैं कि वो हाथ पैर हिला रहा है, यानी क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चेतना के अलग अलग लक्षण हैं। अनुभूति करना, फिर क्रियाएं करना, और फिर सूक्ष्म लक्षण है इच्छा करना। तो ये सब लक्षणों से हम समझते हैं। तो ये जो लक्षण हैं चेतना के लक्षण, ये दिखाते हैं कि हमारा चेतना मतलब उसके अंदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इसलिए आत्मा का लक्षण चेतना, इसका मतलब आत्मा एक व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये व्यक्ति के गुण होने चाहिए। व्यक्तिगत गुण यानी इच्छा शक्ति, विचार करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। तो जिस चीज से अनुभव होता है उसको इंद्रिय कहते हैं। जिस चीज से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्रियाएं करते हैं उसको दूसरी इंद्रिय, कर्म इंद्रिया कहते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। तो क्योंकि आत्मा चेतन युक्त है, इसलिए उसके अंदर भी अनुभव करने की और क्रिया करने की शक्ति है। क्योंकि वो चेतना है, इसलिए उसके अंदर भी इंद्रियां होनी चाहिए। ये रीजनेबल है। और फिर अनुभव करना और क्रिया करने के बीच में है इच्छा करना। इच्छा मतलब मन, वो जो इंद्रिय है जिससे इच्छा होती है या जिससे विचार होते हैं उसको मन कहते हैं। तो इसलिए आत्मा के अंदर मन भी है। और बुद्धि है जिससे विवेचना होती है, एनालिसिस होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जहाँ मन होगा वहाँ बुद्धि भी होगी। तो इसलिए ये रीजनेबल भी है और शास्त्रों में इस प्रकार से पूर्ण उल्लेख है कि किस प्रकार से आत्मा का रूप है, हमारा आध्यात्मिक मन है ना, जिसके द्वारा मुक्त जीव मुक्त अवस्था में भी हम भगवान की सेवा कर पाते हैं। सेवा करने के लिए सब चीज़ चाहिए, इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, और भगवान की भी इंद्रियां हैं, इसका भी शास्त्र में उल्लेख है। तो लेकिन वो सब इंद्रियां आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उसका क्वालिटी अलग है, नेचर अलग है। तो इसलिए ये एक सोच जो बहुत अधिक प्रचलित है हिंदू समाज में
कि आत्मा तो बस वो एक कण है, यानी उसका कोई इच्छा शक्ति नहीं है, अंततः उसकी कोई क्रिया शक्ति नहीं है, ये अपने आप में एक भ्रांत धारणा है। तो अर्जुन भगवद गीता का संदेश सुन करके, हाँ, मेरा भ्रम अभी खत्म हो गया है, ये सुनने के बाद भी अर्जुन की इंद्रियां रहीं, अर्जुन की इच्छा शक्ति रही, है ना। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, वो सब मुक्त अवस्था में हैं, लेकिन उन सबकी इंद्रियां हैं और वो नित्य रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। गोपियाँ, ब्रज के अंदर सभी लोग, वो कोई इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीव नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक अनेक उदाहरण यहाँ पर मुक्त हैं। और मुक्त का मतलब ही है कि अभी वो किसी शरीर बंधन में नहीं है, वो अपनी आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए पहले ये समझना है कि आत्मा से अर्थ आशय है, हम जो है हमारा एक आध्यात्मिक रूप है। रूप का अर्थ है इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो ये है आत्मा। अभी जब हम भगवान से विद्रोह करते हैं और भोग करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जगत में ये संभव है नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत मुक्त जीवों के लिए भगवान की सेवा करने का स्थान है। तो हमारी ये जो कलुषित इच्छा है, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, आत्मा की जो इच्छा शक्ति है, उसका दुरुपयोग करके जो हमारे अंदर इच्छा हुई है भगवान से स्वतंत्र होने की, उसको एकोमोडेट करने के लिए, यानी कि उसको स्थान देने के लिए हमें भगवान के द्वारा रचित इस भौतिक जगत के अंदर भेजा जाता है। इस भौतिक जगत में भौतिकता है, भौतिक पदार्थ हैं। तो इस भौतिक जगत में जब आत्मा आती है तो माया के द्वारा सबसे पहले उसको एक भौतिक शरीर दिया जाता है। आत्मा का अपना एक शरीर है, यानी कि आध्यात्मिक रूप है, उसके ऊपर एक और आवरण चढ़ा दिया जाता है, भौतिक शरीर जिसको बोलते हैं। हाँ, जैसे हाथ में हम ग्लव्स पहन लेते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर एक और शरीर ढक दिया जाता है। उसके दो विभाग हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल जो हम आंखों से इनसे देख रहे हैं, आँख, नाक, कान इत्यादि, और सूक्ष्म है सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म मिथ्या अहंकार। ये जो सूक्ष्म मन है और ये सूक्ष्म बुद्धि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भौतिक मन और भौतिक बुद्धि है। आध्यात्मिक मन और आध्यात्मिक बुद्धि वो आत्मा का आत्मा है, उसके ऊपर एक और मन और एक और बुद्धि, ये भौतिक मन, भौतिक बुद्धि वो चढ़ी हुई है। जैसे हाथ में उंगलियां हैं, ग्लव्स के ऊपर भी, ग्लव्स की भी एक उंगलियां हैं, दस्ताने की भी उंगलियां हैं। तो उसी प्रकार से हमारे आत्मा के भी हाथ पैर हैं, आत्मा भी मतलब मन है, बुद्धि है, और उसके ऊपर एक शरीर जिसका मन है, जिसकी बुद्धि है, जिस शरीर में और जिसमें अलग अलग इंद्रियां हैं। ठीक है। तो फिर अभी इस माया शक्ति के द्वारा जैसे ही हम माया के संपर्क में आते हैं तो आत्मा का जो अपना स्वाभाविक क्रियाएं और स्वाभाविक जो उसकी मन और इंद्रियों की क्रियाएं हैं, उन सबको सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि अभी उसको एक इस प्रकार से कार्य करने की इच्छा हो गई है जो उसका स्वाभाविक रूप नहीं है, इसलिए उसको एक अस्वाभाविक शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए उसकी जो स्वाभाविक शरीर है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। जैसे कि हम कोई अगर बिजली का तार पकड़ लेते हैं तो कैसे तार पकड़ते ही हम लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही माया के संपर्क में आते हैं तो उसके बाद फिर आत्मा जो है वो निष्क्रिय प्राय हो जाती है, यानी अभी उसका जो स्पिरिचुअल माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, स्पिरिचुअल बुद्धि, इंद्रियां सब काम करना बंद हो जाती हैं। उसके स्थान पर अभी माया द्वारा जो उसको मन दिया गया है, बुद्धि दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, मेरे ऑन बिहाफ मेरे सब डिसीजन ये लेगा। तो उसी प्रकार से माया के द्वारा जीव की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो माया ले लेती है, माया शक्ति, क्योंकि अभी ये ऐसा कार्य करना चाह रहा है जो इसके संभव नहीं है, भोग करना इसका स्वभाव ही नहीं है, तो भोग करना चाह रहा है। तो उसको एक प्रकार का माइंड, बॉडी दी जाएगी और उसकी स्वतंत्रता को छीन करके अभी एक शरीर के द्वारा वो सब, एक मन के द्वारा वो सब कार्य किया जाएगा। और मिथ्या अहंकार से उस आत्मा को केवल ऐसा आभास होगा कि ये सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार वो एक जोड़ है जो आत्मा को इस शरीर से कनेक्ट करता है। जैसे गियर होता है ना, गाड़ी में आप क्लच दबाते हैं तो इंजन और जो आपका उसका कनेक्शन हट जाता है ना, फिर क्लच को छोड़ते हैं तो कनेक्शन दोबारा हो जाता है, फिर उसके बाद आप जो है रेस देंगे तो गाड़ी दौड़ेगी, क्लच दबा के दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी। तो उसी प्रकार से ये मिथ्या अहंकार वो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन से फिर मन के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चिंता, जो भी विचार हो रहे हैं, वो आत्मा उसको
ये मैं ही सोच रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ, करेक्ट। इसलिए सामान्य रूप से जैसे हम देखते हैं, कोई उदाहरण लें, कोई आदमी कार चला रहा है तो हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, ओ कार। कोई ट्रेन में समोसा बेच रहा है, ओ समोसा इधर आ, करेक्ट। सो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है वो वही व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से हम अपने अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं कि हम शरीर हैं या हम मन हैं। सामान्य है ना, हम सब लोग ये सोचते हैं जब हमारे अंदर कुछ, हमारा मन मान लीजिए कोई दुखी है, डिप्रेशन में है ना, तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, मैं कौन, मैं मतलब मन, क्योंकि डिप्रेशन में कौन है, मन है, ठीक है। हाथ को चोट लगी, बहुत तेज चोट लगी, किसको चोट लगी, हाथ को लगी, लेकिन हमने अपनी पहचान बना रखी है मिथ्या अहंकार की वजह से कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हाथ हूँ। तो ये है मिथ्या अहंकार, ये जॉइंट है। तो इस प्रकार से अभी ये बद्ध अवस्था में हमारी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान है वो ढक दिया गया है माया के द्वारा, क्योंकि तभी संभव था जो नहीं संभव है उसको संभव कराना, सपना देखना। तो हमको निष्क्रिय बना करके, ये माया की कृपा है, नहीं तो हमारा ये भोग संभव नहीं होता, भोग करना, करेक्ट। जैसे लोग बोलते हैं ना, सपने देखिए, तो सपने में ही कई चीज़ संभव है, यथार्थ में संभव नहीं, इसलिए बोलते हैं सपने देखिए। तो उसी प्रकार से माया हमको बहुत बड़ा सपना दिखा रही है एक, है ना। बस फ़र्क ये है कि ये सपना जो है करोड़ों करोड़ों साल तक चलता है ना। और जैसे रात्रि में एक सपना ख़त्म होता है, दूसरा सपना शुरू आता है, ऐसे ही हमारा एक मनुष्य जीवन का सपना ख़त्म होता है तो फिर कुत्ते बिल्ली का सपना, कभी देवता का सपना, ऐसे बहुत सारे सपने हम लोग एक के बाद देखते जा रहे हैं। लेकिन वो हमारी वास्तविकता नहीं है। जैसे सपना में हम जो अपने को देखते हैं वो हमारी वास्तविकता नहीं होती है, उसी प्रकार से ये पूरे जीवन में जो भी हम सोच रहे हैं कि मैं हूँ, वो हमारी वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। तो वो सपने के समान है इस तरह से। तो सपना देखने के लिए क्या ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, हाँ। तो इसलिए माया पहले हमको सुलाती है, यानी हमारा वास्तविक ज्ञान को ढक देती है, तभी तो सपना देख पाएंगे। जो चीज़ रियल नहीं है तभी तो उसको रियल मान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान है कि मैं कृष्णदास हूँ, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, उसको ख़त्म नहीं, ढक देती है। ख़त्म तो कभी हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो जीव का संवैधानिक गुण है, ये समझ, ये ज्ञान कि हम कृष्णदास हैं ना, वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ढक दिया जा सकता है। तो बद्ध अवस्था मतलब वो अभी ढका हुआ है। तो ये सब माया के द्वारा आयोजित हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि माया की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति के माध्यम से आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान ढक दिया जाता है, और प्रक्षेपात्मिका शक्ति के द्वारा मिथ्या ज्ञान कि तुम शरीर हो, तुम इस जगत के भोक्ता हो, ये मिथ्या ज्ञान उसके अंदर डाल दिया जाता है। अभी फिर हम तैयार हो गए, एक यंत्र मिल गया, एक मशीन मिल गई, और एक यंत्र के अंदर मन भी है, स्थूल शरीर भी है, और फिर भौतिक जगत के अंदर अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। जैसे हम परचेज़ करने के लिए जाते हैं किसी मॉल में, और वहाँ पर भी बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ दिखाई गई हैं शोकेस के अंदर, और फिर इसको देख करके हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आकर्षित हो, ओ ये बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार से माया के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा अनेक 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 इंद्रिय विषय बनाए गए हैं। हर इंद्रिय के लिए अनेक अनेक विषय हैं। आँखों के लिए अलग अलग प्रकार के रूप हैं, कानों के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जिह्वा के लिए अलग अलग प्रकार की स्वाद हैं, हाँ। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय के लिए, और फिर मन के अपने आप बहुत सारे विषय हैं, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। इस प्रकार से हमारी सभी जो इंद्रियां हैं उसके लिए बहुत प्रकार के विषय माया के द्वारा बनाए गए हैं। और फिर जिस प्रकार का मन हमें एक पर्टिकुलर योनि में मिलता है, जिस प्रकार की इंद्रियां मिलती हैं, वो एक प्रकार के विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं और उसकी इच्छाएं करती हैं, उस विषय की इच्छाएं करती हैं, और फिर प्राप्त करने के लिए हम इंद्रियों से प्रयास करते हैं, और फिर उससे कर्मफल बनता है, उससे फिर एक और शरीर, और जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, उसके अनुसार अच्छा या बुरा शरीर, यानी कि देवताओं का शरीर या पशुओं का शरीर, ये सब निर्धारित होता है। और इस प्रकार से हमारे एक सपने से दूसरे सपना, तीसरा सपना चलता जाता है। इस पूरे सपने में जो हम घूम रहे हैं, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, वो उसमें ड्राइविंग फैक्टर जो है वो ये मन है। मन हमारे साथ आता है मरने के बाद भी,
यहाँ क्या छूट जाता है? ये स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे साथ में आता है। और साथ में आगे क्या करता है? यही निर्धारित करता है कि हमको अगला शरीर कौन सा मिलेगा। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु अपने साथ गंध को बहा ले आती है, उसी प्रकार से आत्मा जब एक शरीर से निकल के दूसरे जब निकलती है तो अपने साथ में ये सूक्ष्म शरीर को घसीट के ले आती है। और ये गंध है जो हम गंध जो अपने साथ ले आई है उसको हम अनुभव करते हैं कि अच्छी गंध है, दुर्गंध है। तो उसी प्रकार से अच्छा शरीर कि बुरा शरीर, आत्मा का तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर कैसे मिलेगा उसको, अच्छा है बुरा, वो उसको ये जो मन उसके साथ आ गया है उसकी स्थिति के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार के शरीर मिलेंगे। यानी कि मन के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग होता है हमारा। आजकल की कंप्यूटर भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो एक प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम के ऊपर हम कोई डाटा को रन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्रोग्राम है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि अगला शरीर किस प्रकार का मिलेगा, और फिर वो उससे शरीर प्रोड्यूस होता है उस प्रोग्रामिंग के अनुसार। तो इस तरह से ये मन जो है वो केंद्र है, यही इसी के आधार पर निश्चित होगा कि आत्मा को क्या शरीर मिलेगा। हाँ, इसीलिए भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय में, अंत समय में, फाइनली जो भी हम मन के अंदर इच्छाएं विचार करके फाइनल जो मन का स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है अंत में मृत्यु के समय में, यम यम वापी स्मरण भावम, जो भी हम स्मरण करते हैं अंत समय में, उसके आधार पर हमको अगला शरीर मिल जाता है। यानी आप सोचिए कि मन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यही हमारी यात्रा को डिसाइड कर रहा है। हमारे शरीर कौन कौन से मिलेंगे यही डिसाइड कर रहा है। यही डिसाइड कर रहा है, मतलब मन तो स्वतंत्र नहीं है, मन माया के द्वारा कंट्रोल्ड है और माया भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, वश में है। लेकिन मन एक महत्वपूर्ण अंग है इस पूरी हमारी यात्राओं का। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है कि कब मन हमारा शत्रु है और कब मन हमारा मित्र है। हम लोग बहुत प्रकार के शत्रुओं को इस जीवन में देखते हैं। किसी का पड़ोसी उसका सबसे बड़ा शत्रु है, किसी के लिए उसकी पति या पत्नी सबसे बड़ी शत्रु हो जाती है, किसी के लिए भारत के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए भारतीय, अमेरिका के लिए चाइना, ऐसे हमारे सबके बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सबसे बड़ा शत्रु के साथ तो हम हमेशा घूम रहे हैं, हमको वो नहीं पता है। हमारा शत्रु और कोई नहीं है, एक्चुअली हमारा एक ही शत्रु है और वो है हमारा मन। इसलिए हम पाकिस्तान को जीत करके या और कोई भी शत्रु को जीत करके फिर भी हम हार जाएंगे यदि हमने अपना मन नहीं जीता तो, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो हम साथ में नहीं घूम रहे हैं। और ये मन जो है शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी। इसलिए जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें क्या बताया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। ये मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासंगो, ये मन ही हमारा आत्मा का बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो दो अवस्था बताई ना हमने आत्मा की, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। अभी हम बद्ध अवस्था में हैं तो हम बद्ध अवस्था में ही रहेंगे या मुक्त हो जाएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा अल्टीमेटली? ये मन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए बंधन, मन ही कारण है मनुष्यों का बंधन का और मोक्ष का। बंधन कब होगा? मन की क्या स्थिति होने पर मन बंधन का कारण बनेगा? बंधाय विषयासंगो, जब मन विषयों में आसक्त होगा तब ये आत्मा के बंधन का कारण बनेगा। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और जब ये मन इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग के विषयों से अनासक्त होगा तब यही मन आत्मा के मुक्ति का, उसको मुक्त, उसकी स्वाभाविक स्थिति में ले जाने का कारण बनेगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में ये हमारा मन।
तो जिस किसी का भी मन इंद्रिय विषयों में आसक्त है, समझ लीजिए आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके साथ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बंधु कब है और दुश्मन कब है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैव आत्मना जिताः। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है, और जिसने उसके मन को नहीं जीता है वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो सबका मन तो बाय डिफॉल्ट यानी स्वाभाविक रूप से इस बद्ध अवस्था में शत्रु ही है, क्योंकि सबका मन अनियंत्रित है। यहाँ पर अनियंत्रित होने की परिभाषा क्या है? विषयासंगो। विषय में जो आसक्त मन है वो अनकंट्रोल्ड कहते हैं उसको, क्योंकि मन का स्वाभाविक स्थिति क्या है? आत्मा के अनुसार कार्य करना। बद्ध अवस्था का जो मन है उसका स्वाभाविक कार्य है जो हम हैं, हमारे कंट्रोल में रह करके, आत्मा के कंट्रोल में होकर के हमारे शरीर को चलना चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है? हम शरीर के कंट्रोल में होकर चल रहे हैं, उल्टा हो रहा है। इसलिए उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मन अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि हम मन के वश में हैं। मन हमको घुमा रहा है ऊपर नीचे इधर उधर। लेकिन कब कहेंगे कि मन कंट्रोल में आ गया? जब मन आत्मा के अनुसार चलेगा, तब कहेंगे कि मन कंट्रोल में आ गया। और आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण सेवा। तो जब आत्मा भगवान के अनुसार मन को लगा पाएगी तब हम कहेंगे कि माइंड कंट्रोल्ड है। तो माइंड कंट्रोल का अर्थ है जब हम अपने इस भौतिक मन को भगवान की सेवा में नियोजित कर पाएं तब ये मन नियंत्रण में है, ऐसा कहा जाएगा। तो आत्मा को हमने देखा, फिर अभी आत्मा के ऊपर जो आवरण है ये मन है सूक्ष्म, और मन का जो कार्य है वो है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो भी हम संदेश पहुंचता है मन में उसको अनुभव करना, सुख या दुख को। उसके बाद फिर इच्छा करना कुछ प्राप्त करने की या किससे दूर रहने की, और फिर आदेश देना अपनी कर्मेंद्रियों को उसके अनुसार। ये मन के अपने कार्य हैं। तो इस प्रकार से मन जो है वो हमारी सभी इंद्रियों का स्वामी भी है। तो पूरा जो शरीर है स्थूल वो सूक्ष्म शरीर के कंट्रोल में है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बद्ध अवस्था के अंदर जो हमारे पास टूल है वो ये माइंड है। तो अभी अज्ञानतावश, क्योंकि आत्मा भी पूरी सोई हुई है, इसलिए पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ये मटेरियल माइंड के हाथ में है और ये माया के हाथ में, जिसका एजेंट है मन। और इस प्रकार से मन में अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 हमारे जो शत्रु हैं ये मन के अंदर बैठते हैं। कैपिटल माइंड के अंदर उनकी होती है। मन, बुद्धि और इंद्रियां 3 जगह पर बैठे रहते हैं। तो जैसे जैसे हम इस भौतिक जगत में इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं, हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के माध्यम से मन, तो उसकी अलग अलग इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं के होने से, काम वासना जिनको बोलते हैं, काम इच्छाएं, वो इच्छाओं के होने से मन के अंदर वो इंप्रेशंस जाते हैं, जिससे वो बहुत गहरी वासनाएं बनती हैं। वासना मतलब जिसमें कि एक स्पष्ट इच्छा नहीं है, लेकिन उसका एक रॉ फॉर्म है, बीज रूप में है। जब वो एक विशिष्ट इच्छा के रूप में प्रकट होता है तो उसको बोलते हैं कामना, मनोकामना। हम सब ये शब्द सुनते हैं ना, मनोकामना। इसका अर्थ क्या है? मन के अंदर उत्पन्न हुई कामना। क्योंकि कामनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? मन के अंदर उत्पन्न होती हैं। और एक और भी चीज़ बोलते हैं इच्छाओं को, मनोरथ। मनोरथ पूरी होना। ये शब्द क्या दिखाता है कि मन एक रथ के समान है ना, और सारी इच्छाएं जो है इस रथ पे बन रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त किए हुए हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, जो अपने को इस जगत में भोक्ता मानते हैं, उनके मन के अंदर इंद्रियों के माध्यम से जो वो विषय के संपर्क में आते हैं, उससे हर समय अलग अलग प्रकार के जो इम्प्रेशन, संस्कार जा रहे हैं, उससे अलग अलग प्रकार की अनगिनत इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उससे फर्दर
गहरी इच्छाएं गहरी हो रही हैं, इस प्रकार से हमारे मन के अंदर अनगिनत इच्छाएं भरी हुई हैं। बहुत सारी इच्छाएं तो इस समय हम कॉन्शियस हैं, यानी कामना के रूप में हैं, और अनगिनत ऐसी हैं जो वासनाओं के रूप में हैं, जो अभी जिसके प्रति हम अभी अवेयर भी नहीं हैं। समय आने पर उस प्रकार की इच्छाएं बन जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है वो है कलुषित, पूरी तरह से प्रदूषित मन है, हाँ। और ये प्रदूषण के द्वारा कारण जब हमारा देहांतरण होगा, जब ये देह खत्म होगा, तो मन का जो ये इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, और जो भी हम कर्म किए हैं उसके जो फल, कर्म फल भी एक सूक्ष्म रूप में मन के अंदर इंगित होता है, अंकित होता है। उसके परिणाम स्वरूप फिर अगला शरीर बनता है। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था कि मान लीजिए किसी को इच्छा है लीडर बनने की, नेता बनना है, इलेक्शन में भाग लेते हैं और बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं, लीडर बनना है, और कर्म ऐसे हैं, सारे पाप कर्म करते हैं, अधर्म। तो फिर ये सब जो वो कर रहे हैं और जो इच्छाएं कर रहे हैं वो सब मन के अंदर संचित होती जा रही। फिर जब उनका मृत्यु होगा तो फिर जो उनके मन के अंदर जो कर्म फल और जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार उनको उनकी इच्छाएं पूर्ति होगी, नेता बन जाएंगे, लेकिन कर्म फल के अनुसार। तो जानवरों के एक समूह के बड़े नेता बन सकते हैं, बुलडॉग, पावरफुल डॉग। तो कुत्तों में भी ऐसा होता है ना, एक नेता होता है। जहाँ पर भी आप देखें कुत्तों का एक समूह है तो उसमें से एक होगा लीडर। तो संभवतः इस प्रकार से उनको मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये मन के अंदर जो सब संस्कार हैं उसके अनुसार हमें एक एक शरीर यहाँ पर मिलता जा रहा है। अभी फिर ऐसी हमारी जर्नी चलती जा रही है। हमने बहुत बार हम कुत्ता बिल्ली सब बने, अभी फिर मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन मिलने पर क्या हुआ, आत्मा की जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो पूरी तरह से उससे छीन ली गई थी माया के द्वारा, कृपावश, क्योंकि नहीं तो संभव नहीं था। क्योंकि आदमी तो ऐसी ऐसी इच्छा करता है। अभी आप देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप चाइना में जाएंगे, कोरिया में जाएंगे, क्या क्या नहीं खाते हैं वो लोग, जिसका नाम लीजिए वो सब खाते हैं, करेक्ट। तो अभी उनकी इच्छा की पूर्ति होनी है तो माया को कुछ स्पेशल तो कुछ करना ही पड़ेगा, करेक्ट। उनको ऐसा शरीर देना पड़ेगा ना जिसमें वो अच्छे से खा सकें, है ना। कॉकरोच खाना है, सांप खाना है, गिरगिट खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, करेक्ट। तो उनके लिए फिर उस प्रकार की योनियाँ हैं, करेक्ट। तो माया ने सब प्रकार का डिफरेंट, बहुत सुपरमार्केट है बॉडीज़ का, 84 लाख प्रकार के हैं। जैसी इच्छा करेंगे वैसा बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट उसके अनुसार हमको शरीर मिल सकता है, करेक्ट। मांस खाना है तो मांस खाने के लिए आदमी का शरीर तो अच्छा नहीं है। शेर का देखिए कितना मांस खाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम लोग खाएंगे कैंसर हो जाएगा, जानवरों को नहीं होगा क्योंकि उनका शरीर इस प्रकार से बना हुआ है, करेक्ट। तो फिर जब हम इस प्रकार से इच्छा करते हैं तो फिर उस प्रकार का हमको वो शरीर मिलता है। तो इसलिए वो उस प्रकार की मनुष्य जीवन में जो हमने इच्छा की उसके प्रकार का शरीर मिल गया। और फिर उन शरीरों में जो पशु शरीर हैं, पौधों के शरीर हैं, उसमें फिर वो इच्छा शक्ति जो है वो वहाँ नगण्य है। वो केवल प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे उनकी उत्तर प्रगति हो रही है, एक योनि से उच्चतर योनि, अंत में फिर दोबारा से मनुष्य शरीर मिला। जो कर्म फल बाकी लास्ट रह गए थे उसकी वजह से वापस कर्म मनुष्य शरीर मिला। फिर मनुष्य शरीर में अभी हमको वापस वो थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति वापस दी जाती है, जिसके द्वारा अभी हमको विवेक बुद्धि होती है कि अभी हमारे अंदर थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि एक तरफ से हमारे मन के अंदर इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ हम भगवद गीता में पढ़ रहे हैं ये करना पाप है। मान लीजिए आपके अंदर इच्छा आ रही है आपके ठीक है शराब पीना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने शास्त्रों से सुना है या सत्संग में सुना है कि ये पाप है, तो भी एक तरफ इच्छाएं हैं और दूसरी तरफ आपकी विवेक बुद्धि है। तो अभी वो जो विवेक बुद्धि है वो आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उससे फिर आप अभी अगर अपने इस इच्छाओं को वश में कर पाएंगे और शास्त्रों से आप सुनेंगे कि मन को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान का नाम सुनिए, तो ये भी आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके आप उसमें लगा पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे आपका मन अभी चेंज होगा, है ना। और चेंज होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे वैसे करते करते
वो सारा का सारा जो कल्मश है वो सब का सब कल्मश खत्म हो जाएगा और वापस पूरी तरह से वो शुद्ध अवस्था में मन आ जाएगा। यानी कि अभी आत्मा पूरी तरह से अपनी स्वाभाविक स्थिति में है और आत्मा का जो मन है वो पूरा क्रियाशील है, और आत्मा का मन क्रियाशील मतलब भगवान की सेवा, और फिर हमारा जो भौतिक मन है वो भी उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। तो ऐसे हो गया जैसे कि लोहे की छड़ को अगर हम अग्नि में रखते हैं, गर्म करते रहते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो लोहा नहीं बल्कि एक अग्नि की तरह से काम करने लगती है। तो उसी प्रकार से हमारा ये भौतिक मन जब बार बार भगवान की सेवा में रहता है तो फिर कृष्णमय हो जाता है, फिर इसके अंदर से स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने के ही विचार और इच्छा आती है। तो ये है कृष्ण भावनामृत की अवस्था। तो मन से ये सब प्रकार का जो प्रदूषण है इससे निकालने के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाएं दी हैं, है ना। इंद्रिय निग्रह करने के लिए उसमें तपस्या है, अलग अलग प्रकार से धार्मिक कृत्य हैं, उनका पालन करना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाय मन को समस्त भौतिक इच्छाओं से खत्म, उसके अंदर से भौतिक इच्छाओं को खत्म करके और वास्तविक इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा को लाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो शास्त्रों में दिया गया है वो है मन को येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्णा। नो 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 वीडियोग्राफिंग नाउ, केवल श्रवण कीजिए। तो मन को नियंत्रित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि किसी प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो सर्वप्रथम हम जो इंद्रियों से भगवान की अलग अलग सेवा करते हैं और मन जहाँ इंद्रिय लगती है वहाँ मन भी लगता है, तो उस प्रकार से जैसे हम मंदिर साफ़ करते हैं, तो मंदिर साफ़ कौन करता है, कौन से अंग से हम मंदिर की सफाई करते हैं? हाथ से करते हैं, आँख से करते हैं, लेकिन साथ साथ मन भी तो वहीं रहता है। अगर मन वहाँ नहीं है तो फिर कूड़ा वहीं रहेगा, झाड़ू चलती रहेगी, करेक्ट। तो इसलिए कोई भी क्रिया ढंग से होने के लिए इंद्रिय से साथ साथ मन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हम श्रवण करके ये सब समझते हैं और फिर उसके द्वारा आदेश देते हैं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। तो ऐसा करने से ये हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध हो रही हैं, इसका कल्मश हट रहा है, क्योंकि हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं और भगवान परम शुद्ध हैं, इसलिए भगवान के संपर्क में आने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और एक ये है कि हमारे जो भौतिक कार्य हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, और दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के नामों को सुनने में मन को लगाना, भगवान के संदेश को सुनने में मन को लगाना। ये सबसे अधिक पावरफुल तरीका है मन को सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध करने का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमको ये संदेश दिया कि हमें हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल सबसे महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है माइंड को सब बकवास से मुक्त करने के लिए, माइंड को खींच करके हरि नाम को श्रवण करने में लगाएं, समझते हुए कि भगवान कौन है, हम कौन है, क्यों हम ये जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्णा मेरा जॉब लगाओ, मुझे पैसा दो, वो शुद्ध नाम नहीं है। किस लिए पुकार है वो भगवान की। हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हम भगवान को भगवान की शक्ति के साथ, अंतरंग शक्ति के साथ, जो लीला शक्ति है उनके साथ संबोधित करते हैं कि भगवान अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपका दास हूँ, आपको भूल करके इस भौतिक जगत में भटक रहा हूँ, अभी मैं वापस आपके शरण में आना चाहता हूँ, वापस घर आना चाहता हूँ, कृपया मुझे अभी दोबारा अपनी शरण में लीजिए। ये प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो नियमित रूप से ये प्रार्थना करने में अपने मन को लगाना, क्योंकि प्रार्थना मन से होती है ना, प्रार्थना करना मन का कार्य है। तो प्रार्थना करना, प्रार्थना के भाव में अपने इन करणों के माध्यम से मन को इस ध्वनि को सुनने में लगाना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मन को मुक्त करने का सबसे बड़ा उपाय, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। जो मन को कंट्रोल करे उसको मंत्र कहते हैं। त्रायते, जो मन को उद्धार करे, और ये महामंत्र है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये। तो ये सार है, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मन को मेरे चिंतन में लगाओ। और भगवान के चिंतन में लगाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है मन को
हरि नाम, भगवान का नाम सुनने में लगाना। तो हमें प्रण लेना चाहिए कि हर दिन हम एक निश्चित संख्या में भगवान का नाम श्रवण करेंगे। आचार्य ने हमको ये सिद्धांत दिया है, समझाया है, क्योंकि कोई डिसिप्लिन, अनगिनत भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन शुरुआत में हमेशा नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है। इसीलिए कम से कम एक नियम लेकर के हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, संख्या पूर्वकम। तो इसलिए आप देखिए हम लोग ये माला पे जप करते हैं, क्योंकि संख्या रखनी है, कम से कम इतना माला तो करनी है, इसलिए हम लोग एक माला रखते हैं। और एक जब बैग है तो ये उसके अंदर एक माला है, और माला में 108 मनके हैं, और उस एक एक मनके के ऊपर हम ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं एक माला से, 2 से, 4 से, जितना आपके पास समय है उतने से। और तो एक भगवान का नाम का श्रवण करना है, और एक नियमित रूप से ये महामंत्र का मतलब क्या है, क्यों, ये सब समझना है, तब हम सही प्रकार से शुद्ध रूप में भगवान का नाम ले सकेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक भी नियमित रूप से भगवान का संख्या पूर्वक यानी नियमित रूप से नाम नहीं लेते हैं? अभी शुरुआत नहीं की है आप में से कितने लोग हैं? 8, ओके। तो लगभग 10-15 लोग हैं, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो क्या आज की इस कक्षा को श्रवण करके क्या आप सहमत हैं कि इस मन को वश में करने के लिए निश्चित संख्या में भगवान के नाम श्रवण आप करना चाहेंगे? तो फिर आज बहुत शुभ दिन है आपके लिए, अगर आप आज से ये भगवान के नाम का नियमित रूप से श्रवण करना का प्रण लेंगे। कुछ प्रण लेना पड़ेगा, हाँ, वो 1, 2, 4 जो भी माला हैं उसका आप सोचिए, और उसको धीरे आप समय आने पर धीरे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जो भगवत गीता या प्रभुपाद की पुस्तक अभी तक एक पुस्तक भी नहीं पढ़े हैं? कोई पुस्तक भी अभी तक नहीं पढ़े हैं? 1, 2, 3, बाकी सब लोग पढ़े हैं। बहुत हर्ष का विषय है यदि आप इतने सभी लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद की पुस्तक मतलब यथारूप ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ। तो दोनों चीज़ साथ साथ में श्रवण करना है। और जो लोग रेगुलर श्रवण कर रहे हैं वो देख सकते हैं आपके मन की स्थिति पहले क्या थी और अभी क्या थी। क्या मतलब, भौतिक इच्छाएं, अज्ञानता पहले किस स्तर पे थी और अभी हम क्या हैं, हम क्या समझ रहे हैं, और किस प्रकार से एक स्फूर्ति हमारे अंदर आनी चाहिए अगर हम सही प्रकार से श्रवण कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का। वो दिखा रहा है कि हमारे मन का ट्रीटमेंट हो रहा है, कलमश खत्म हो रहा है, माइंड कंट्रोल में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से एक बहुत सटीक प्रशिक्षण है कैसे हम इस भगवत गीता को अपने जीवन अपना सकते हैं। तो रेगुलर क्लासेस जो हो रही हैं उसमें आप आ रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार से आपको नियमित जप करना है, और भक्ति के और अंग हैं धीरे धीरे, जैसे कि घर के अंदर एक छवि रख करके भगवान को भोग अर्पण करना है। ये सब एक एक करके अंग हैं, नवविधा मुख्य रूप से 9 अंग हैं। उस सब का मार्गदर्शन हम लोग देना चाहते हैं, जो भी हमने सीखा है। निर्भर करेगा आप कितने उत्सुक हैं उसके ऊपर। जैसे कि आज भी एक 6 सेशन कोर्स शुरू हो रहा है भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता की सभी शिक्षाओं को एक सार रूप में बताया जाएगा 6 दिन के अंदर। आज शाम से प्रारंभ हो रहा है। तो जिन लोगों ने वो कोर्स अटेंड नहीं किया है तो वो उस कोर्स को अटेंड करें, और जो ऑलरेडी आ रहे हैं या कोर्स अटेंड कर चुके हैं तो व्यक्तिगत रूप से मिलिए। जगन्नाथ प्रभु वहाँ पर बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से आएँ। तो यहाँ पर आप आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी और व्यावहारिक रूप से एग्जैक्टली क्या क्या करना है और सुनने के अलावा और क्या क्या करना है वो सब जानिए, है ना। तो ये सब का प्रशिक्षण देने के लिए ये संस्था बनी है। तो आप जितनी उत्सुकता दिखाएंगे उसके अनुसार हम आपको प्रशिक्षित कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम चलता है, ये संस्था है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो मन को पकड़िए, कैसे, भगवान की सेवा में लगाइए, और सबसे मुख्य श्रवण में लगाइए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे मेरा देखा मैं आवाज की बात से मैं चिंतन कर रहा था। जैसे आपने बताया जो मुक्त जीव होते हैं उनका जो मन होता है हमेशा भगवान का रहता है। तो अभी जैसा हम लोग कहते हैं कि प्रचार लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं और मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे सभ्यता में भी जो होते थे वो काफी भगवान कृष्ण के सेवा में लगे स्थान के बारे में सोचते रहते। तो उस समय ये जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है उस समय भी क्यों नहीं हुआ प्रचार करने के लिए, क्यों हम लोग वेस्टर्न के ऊपर डिपेंड हुए, जो उनके जो आविष्कार है उसका इस्तेमाल करें भगवान के इस्तेमाल करना। प्रश्न ये है कि आज हम देख रहे हैं कि आज प्रचार के लिए माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रचार हो पा रहा है। तो पूर्व समय में जब वैदिक संस्कृति थी तो उस समय में क्यों इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं था प्रचार करने के लिए। इन सभी टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो प्रचार के लिए नहीं हुआ है, प्राथमिक रूप से किस लिए हुआ है? इंद्र तृप्ति के लिए। एग्रीड? सभी लोग सहमत हैं? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसका प्रचार करने के उद्देश्य से आविष्कार हुआ हो। हर टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंद्रिय भोग करने के लिए हुआ है। ठीक है, अभी हम जो चीज़ इंद्रिय भोग के लिए बनाई गई है उसको हम लोग भगवान की सेवा में लगा करके, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है या जो लोग टेक्नोलॉजी से आसक्त हैं उनको भगवान से संपर्क करा रहे हैं। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। जैसे कभी कोई कंपनी होती है, उसका कोई एक अवशेष निकलता है, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, तो फिर एक कंपनी में डिपार्टमेंट होता है इसकी बाई प्रोडक्ट को कैसे यूजफुल बनाया जाए। करेक्ट? तो अभी जो वर्तमान में हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो चीज़ बाई प्रोडक्ट है, जो इंद्रिय भोग के लिए बनाई गई है, उसका किस प्रकार से उसको भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, इस उद्देश्य से, जिससे कि वो चीज़ भी खराब नहीं रहे, इस उद्देश्य से वो कार्य हो रहा है। प्राचीन समय में जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक तो आप ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखें तो जब सादा जीवन था, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं होती थीं, और एक आज का समय जब हम घर बैठ के अपने मोबाइल में सब कुछ कथा सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा क्या रामायण महाभारत कथा सुनने में जा रहा है या व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग में जा रहा है? सो अल्टीमेटली एक मिनट, तो जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा जीवन इतना सरल था और इतना समय था कि हम शांति से बैठ कर के इस बिना टेक्नोलॉजी के, आज मैं अकेला हूँ, आप इतने सारे लोग हैं, हम कितने प्रचारक हैं, है ना? कोई किसी का उत्साह ही नहीं है प्रचार करने के लिए, लेकिन उस समय में अनेक प्रचारक हैं, तो मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, मैं 4 लोगों के साथ बैठूंगा, 10 लोगों के साथ बैठूंगा, प्रचार करूंगा। आज मैं यहाँ हूँ, अभी 2 दिन बाद मुझे गुजरात जाना है, फिर कहीं और जाना है, फिर कहीं और जाना है ना? क्योंकि प्रचारक बहुत कम है, साधु बहुत कम है। लेकिन जब ये आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, इंद्रिय भोग के लिए जो बनी है, तो लोग इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संत हैं, तो बहुत ज़्यादा भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें कार और एरोप्लेन की जरूरत भी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का बैड यूज़ के लिए वो बनी है, उसका बेस्ट यूज़ करने का प्रयास किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के बिना प्रचार नहीं होता था, ज़्यादा अच्छा प्रचार होता था। अभी तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग इतना बिगड़ रहे हैं कि उनको सुधारने में इतना सारा प्रयास लगता है, उसका क्या होगा? आज पोर्नोग्राफी सबसे बड़ी चीज़ है जो इंटरनेट की वजह से हो रही है। जब वो था ही नहीं तो पोर्नोग्राफी थी नहीं, फिर इतना सारा शक्ति जो उस प्रचार में लग रही है उसका क्या? तो टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ वो प्रचार में हेल्पफुल नहीं है, साधुओं के हाथ में आकर के बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन की तरह इसको यूज कर लेते हैं, लाइक दैट। यस, हरे कृष्ण। एक मिनट, इसी के संदर्भ में एक है, उसके बाद में आपका प्रश्न लेते हैं।
रूप गोस्वामी ने 60,000 कृष्णों को उन्होंने श्रीमद् भागवत को वर्णन किया। यस। तो उस समय भी कि अभी ये पूरी सभ्यता की लाने का कि कैसे हो रहा है उस पद्धति को हम नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि जो उस समय कुछ तो पद्धति नहीं होगी। वो भी है, उनकी बात भी सही है कि जो भगवान की सेवा में आवश्यकता थी, ऐसी टेक्नोलॉजी योगिक शक्ति इसको बोलते हैं, ऐसी योगिक शक्तियाँ भी थी। हाँ, जैसे आजकल लाइव देख सकते हैं, तो आप देखते हैं कि भगवद गीता में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर बैठे हुए हैं और संजय वहाँ से लाइव देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और एज इट इज़ पूरा वहाँ बखान कर रहे हैं। और व्यासदेव वो तो वहीं अपने आश्रम बद्री का आश्रम बैठ करके ही लिख दिए सब क्या हो रहा है। करेक्ट। तो ग्रॉस रूप में जो टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं उस रूप में नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो थी उन लोगों के पास जो उसका सदुपयोग करना जानते थे। आज सिद्धियां प्राप्त थी उनके योग बल से या भगवान की कृपा से अनुसार, यस उसको कर पाते थे। यस, और क्योंकि उनके पास वो सिद्धियां थी, क्योंकि उसका सदुपयोग कर पाते थे। यस, आज उसका सब केवल दुरुपयोग होता है। हरे कृष्ण। ऐसे 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 बोलिए, ऐसे हिंदी में So, Guru was saying addressing the energy of the Hare is the energy of God and Krishna is himself. So, Guru is addressing exactly addressing this. उनका प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, कि हम संबोधित कर रहे हैं भगवान की शक्ति को। एड्रेसिंग मीन्स संबोधन करना। वी एड्रेस समवन, संबोधन करना। तो हरा, हरे, सीते, तो संबोधित करते हैं ना किसी को, मिस्टर सो एंड सो आई एम टॉकिंग टू यू प्लीज, तो उसको बोलते हैं एड्रेस करना, संबोधन करना। और कोई प्रश्न? माता जी का प्रश्न। रुकिए रुकिए, हरे कृष्ण, रुकिए रुकिए। आज क्या है? तीज। हाँ, और करना चौथ रखते हैं, लेडीज रखते हैं, जेंट्स तो क्या ये सच में इफेक्टिव है? मतलब किसी के पास रखने से किसी दूसरे की लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है? तो बहुत सारे हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर रीति रिवाज हैं, जैसे कि करवा चौथ है, या विवाह से पहले वो शिव जी की पूजा करनी है अच्छा पति प्राप्त करने के लिए। तो क्या वास्तव में ऐसा होता था? ऐसा संभव है ना? तो विशेष रूप से आजकल ये बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि ये सब क्या है वास्तव में? क्या शिव जी ऐसा कोई व्यक्ति है भी, या केवल हमारे प्रार्थना करने से या हमारा उपवास करने से हम पिंडदान करते हैं, पिंडदान करने से हम अपने पूर्वजों को खाना पहुंचाते हैं। अरे यहाँ तो खाना यहाँ है, वहाँ वो पूर्वज वहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं पता नहीं, हैं भी कि नहीं पता नहीं, हैं, और उनको हम ये दे रहे हैं। तो क्या ये सब लगता है ये सब सुपरस्टिशन तो नहीं है, ये सब केवल अंधविश्वास तो नहीं है, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, है ना? तो ये आधुनिक समय में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो किस चीज़ पे विश्वास करें, ये प्रश्न उठता है। आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं? आप विश्वास करने का आपका आधार क्या रहता है कि ये हो तो मैं विश्वास करूँ, ये अगर ऐसा हो, ये चीज़ है तो मैं इसको प्रमाण मानूँ, ये विश्वास, ये विश्वसनीय है ये चीज़, या ये तरीका। किस चीज़ को आप सोचते हैं कि कोई भी चीज़ को, जैसे आपने कहा क्या ये सही है, आपने प्रश्न किया, तो मेरा आपसे प्रश्न है आप किस चीज़ को प्रमाण मानती हैं? आप किस चीज़ को मानेंगे कि हाँ ये है तो सही है, तो आप स्वीकार करेंगे? ऐसी क्या चीज़ है वो? अभी यहाँ आने के बाद मैं कंफ्यूज हूँ कि हम किसी और के लिए, अगर तो इसके मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। नहीं, मैं समझ गया। वो लोग तो हमारे लिए नहीं रखते, हमें रखना होता है, और हम अगर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनकी लाइफ बढ़ जाए।
मैं समझ गया, लेकिन मैं उसका एक बहुत मूल प्रश्न कर रहा हूँ इसका उत्तर देने के लिए। किसी भी चीज़ को अब मैं बोल दूँ हाँ ऐसा होता है, तो आपको विश्वास हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगी? अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आपके बच्चे पूछेंगे आपसे, ठीक है, आपने क्यों उनका विश्वास किया, उन्होंने देखा है क्या ऐसा होता हुआ, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो फिर मुझे कुछ जवाब देना पड़ेगा आपको। केवल ये कहने से कि हाँ क्योंकि मैंने कहा, तो वो तो आजकल के समय में जो लोग मॉडर्न तरीके से एजुकेटेड हैं वो लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। यस, आपकी बात सही है, एक यही तरीका है। क्या ऐसा होता है? शास्त्र में लिखा है इसलिए होता है, शास्त्र में लिखा है इसलिए प्रमाण है। जैसे आपने कहा मैंने बताया तो प्रमाण है, लेकिन मैं क्यों प्रमाण हूँ? कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, तो क्या उसके बोलने से वो चीज़ सही आती है? नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ? शास्त्रों के आधार से बोल रहा हूँ। शास्त्र किसने लिखे हैं? शास्त्र कहाँ से आए हैं? शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, शास्त्र भगवान के द्वारा है, शास्त्र भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, शास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। कैसे समझेंगे? अल्टीमेटली तो शास्त्र के अंदर पद्धति दी है जिससे हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे और समझेंगे कैसे भगवान है, उनको साक्षात देख पाएंगे, साक्षात उनसे बात कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले इनडायरेक्टली भी, परोक्ष रूप से भी हम समझ सकते हैं कि शास्त्र त्रुटि रहित है। कोई भी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान त्रुटिपूर्ण होता है क्योंकि वो सीमित बुद्धि वाला, सीमित इंद्रियों वाला होता है। लेकिन शास्त्र का ज्ञान, भगवद गीता कभी गलत नहीं है। ये हजारों हजारों साल से यही श्लोक हैं, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारी सब टेक्स्ट बुक्स बदलती रहती हैं, हमारी साइंस की बुक सब बदलती रहती हैं। पहले एटम का एक रूप था, अभी एटम बदल गया है, जीन, एनीवे। तो ये इनडायरेक्ट प्रमाण है कि ये जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये किसी मनुष्य की कृति नहीं है। तो लेकिन आजकल हमें क्या सिखाया जा रहा है? अरे ये तो बस मन गढ़ंत है, सुपरस्टिशन है, ये सब किसने देखा? इसका मतलब प्रमाण किसको माना जाएगा? जो हमने देखा, जो हमने आंखों से देखा, उसको प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रश्न हमारा ये है फिर कि क्या आप आंखों से सब कुछ देख सकते हैं? अगर आपका ये प्रस्ताव है कि जो मैं देखता हूँ वही, उसी पर मैं विश्वास करता हूँ, तो फिर क्या आप सब कुछ देख सकते हैं? क्या हम सभी प्रकार के रंगों को देख सकते हैं? अगर आप विज्ञान में पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत प्रकार की अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और सुनने की बहुत सारे ऐसे, जैसे कुत्ता होता है वो बहुत ऐसी चीज़ सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। हमारा जन्म, हमारी जननी कौन थी? हमने देखा। पिता हमारे कौन थे? किसने देखा उसके पिता कौन थे? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी कि हमारे पिता कौन थे, क्योंकि जब हमारी माता ने गर्भ धारण किया, जब हम उनके पेट में आए, उस समय हमारे पिता निश्चित हुए। करेक्ट। सो वो हमारे देखने की शक्ति के बियॉन्ड है। तो फिर जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम तो उसी चीज़ पे विश्वास करते हैं जिसको हम देखते हैं, तो उनको पूरे जिंदगी कभी विश्वास ही नहीं हो कि उनके कोई पिता थे। करेक्ट। तो इसलिए पहले तो ये समझना है कि ये जो आज हमें सिखाया जा रहा है कि उसी चीज़ पे विश्वास करो जो आप देखते हैं, वो खुद अपने आप में अंधविश्वास है। वो अंधा विश्वास है अपनी आंखों पे, वो अंधा विश्वास है अपनी आंखों पे, वो अंधा विश्वास है अपनी इंद्रियों पे। तो जो चीज़ें हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं या नहीं महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ये सभी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान, ये सब कौन, किसने किया, हम कुछ हद तक समझ तो सकते हैं, कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा, लेकिन कौन होगा वो हम केवल अपनी तर्क बुद्धि से या देख नहीं सकते हैं, जैसे कि अपने पिता को भी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे विषयों को जानने के लिए माँ जानती है कि पिता कौन है, वो बता सकती है। तो उसी प्रकार से वेद माँ है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, वो बता सकते हैं कि हर चीज़ क्या है। तो इसलिए हमारा कोई भी चीज़ को स्वीकार करने का आधार होना चाहिए शास्त्र, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमें प्राप्त हों। तो ये जो सब हमारे वैदिक अनुष्ठान हैं, पिंडदान, तो इसकी विशिष्ट क्रिया है कि ये विष्णु को अर्पित करते हैं और इससे ये जो पुण्य है ये हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। ये शास्त्र में लिखा है, और शास्त्र में कैसे लिखा है? भगवान ने दिया है, और भगवान तो सब जानते हैं।
और निश्चित रूप से ये जो विज्ञान है कि जन्म के बाद हमारा क्या होता है, आधुनिक विज्ञान से जो केवल आंखों पर निर्भर है, उसके तो इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं उस विज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए उस सब ज्ञान का स्रोत तो शास्त्र है, इसलिए हमें शास्त्र में ये सब है, इसलिए सही है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जी, शास्त्रों में एक विभाग है कर्मकांड विभाग। उस कर्मकांड विभाग के अंदर अलग अलग अनुष्ठान हैं कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना चाहिए, कि स्त्री को क्या क्या धर्म होना चाहिए, पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की अनुष्ठान की क्रियाएं हैं। वो सब चीज़ें शास्त्रों के अंदर वर्णित हैं और उसी के अनुसार हमारी ये परंपरागत ये चली आ रही हैं। हालांकि आजकल वो परंपरा बहुत जगह पर उसमें एडिशन और सब उसको श्रद्धा रहित होकर के भी कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें इनका मूल शास्त्रों में है। ये 10 दिन की गणपति जी बैठते हैं, 9 दिन दुर्गा जी बैठती है, और हम बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा ही सबसे बड़े भगवान। यस। तो फिर हम इनको क्यों मान रहे हैं? मतलब 10 दिन इनकी पूजा करें, 9 दिन इनकी पूजा करें, अल्टीमेटली हमको हरे कृष्णा को चल रहे हैं। हाँ, तो फिर हम ये 10 दिन और 9 दिन ये सब और शक्ति साधना कहलाते हैं 9 दिन तो फिर वो सब करने का क्या? ठीक है, अभी समय भी हो गया है, संक्षिप्त में आपका उत्तर दूंगा, लेकिन ये सब प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया जाएगा आज के 6 सेशन कोर्स जो आज से शुरू हो रहा है। तो इसलिए कृपया आप उसमें नाम लिखाइए, जिसमें देवी देवता कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, देवी देवता की पूजा, भगवान की पूजा क्या संबंध है, ये सब चीज़ें उसमें विस्तार से डिस्कस की जाएंगी। हरे कृष्ण। आप समाप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय।